press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंगोदिया आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, अपन ने अभी जो टॉपिक पढ़ा था क्रम परीक्षण, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं वेन डायग्राम, जो लॉजिकल वेन डायग्राम है। इसमें वैसे तीन तरीके के होते हैं। एक तो लॉजिकल वेन डायग्राम है, एक वेन डायग्राम वैसे होता है जो गांव और वैसे दर्शाता है, तीसरा एक और होता है जो कुछ लोग पास हुए कुछ नहीं हुए, कुछ चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं, वो तीन होंगे। पहले अपन चलते हैं इस लॉजिकल वेन डायग्राम पे। इसमें भी दो प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। पहला तो कौन सा है, दो समुच्चयों के बीच संबंध। दो समुच्चयों का मतलब जैसे दो का नाम लेगा आपको, किसी का भी ले, कोई वर्ग का किसी व्यक्ति का, तो दो के बीच। दूसरा क्या है, तीन समुच्चयों के बीच संबंध। दो समुच्चय और तीन समुच्चय। दोस्तों, प्राचीन गणितज्ञ इल्यूर, एक इल्यूर प्राचीन गणितज्ञ था, उसने इस माध्यम को खोजा था। इसका उपयोग दो या दो से अधिक वर्गों के संबंध को दर्शाने के लिए किया गया। दो या दो से अधिक शब्दों को दर्शाने के लिए किया गया। ओके दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन टाइप। ये पहला है दो समुच्चय के बीच संबंध, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अपन ने पहली टाइप लिए दो समुच्चयों के बीच संबंध। दो समुच्चय के बीच संबंध में मैंने टाइप नंबर एक लिए पूर्णता संबंध, दूसरा आंशिक आएगा, तीसरा नकारात्मक आएगा। तो पहली टाइप क्या लिए, पूर्णता संबंध। ध्यान रखना, मैंने सबसे पहले लिए कि दो समुच्चय के बीच संबंध। एक तीन समुच्चय के बीच मैंने बता दिया ना। अब दो समुच्चय के बीच संबंध में फर्स्ट टाइप है पूर्णता समुच्चय। अब पूर्णता समुच्चय में किस कौन कौन से आते हैं, तो आप ध्यान देते रहना। बता रहा हूँ कि पूरा वेन डायग्राम आराम से समझ में आएगा, तीन पार्टों में होगा, आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो पूर्णता संबंध पुरुष और मामा। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है पूर्णता में, कि पुरुष और मामा। अब मामा कौन होता है, पुरुष होता है, महिला तो होती नहीं है। तो पुरुष और मामा, तो इसमें एक तो बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे। मतलब ये बाहर वाला जो डायग्राम है वह इसको पूर्णतः कवर कर रहा है। तो ये अंदर वाला तो क्या हो जाएगा, मामा, और बाहर वाला क्या हो जाएगा, पुरुष। कैसे दोस्तों, क्योंकि मामा एक क्या होता है, पुरुष होता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें माँ और स्त्री क्या है, माँ और स्त्री। माँ स्त्री होती है, पुरुष तो होता नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, एक तो ये और एक ये पूर्ण। अब देखो दोस्तों, ये अंदर वाला तो क्या है, माँ, और बाहर वाला क्या है, स्त्री, क्योंकि स्त्री के अंदर माँ है, यानी कि माँ पूर्णतः स्त्री में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। इस प्रकार की जो होंगे पूर्णतः। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, वेन डायग्राम आप ऐसे बनाना सीख लो कि मैं कौन से को पूर्णतः के अंदर करूं, कौन सा बाहर करूं, कौन सा मतलब आंशिक करूं, कौन सा नकारात्मक होना चाहिए, ये संबंधों का आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे डायग्राम बनाने लग गए तो शायद आपका गलत कभी भी वेन डायग्राम होगा ही नहीं। इसलिए मैं जीरो से ले रहा हूँ एकदम से, है ना। अब दोस्तों, ऐसे मेज और फर्नीचर। तो मेज और फर्नीचर में भी क्या है, ऐसा है। ये मेज तो कौन सा होगा, अंदर वाला। अंदर वाला मेज क्यों होगा, क्योंकि मेज हमेशा किस में आती है, फर्नीचर में। अपन जैसे बोलते हैं ना शादी विवाह में कि मैं फर्नीचर लेके आया हूँ, घर पे फर्नीचर डलवाया है। इसका मतलब फर्नीचर डलवाया, तो फर्नीचर के अंदर अपन क्या डलवा सकते हैं, बेड डलवा सकते हैं, टेबल वगैरह डलवा सकते हैं। तो ये किस में आती हैं, मेज में, वो फर्नीचर में। तो मेज और ये क्या बन गया, फर्नीचर। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार ये हो गया कौन सा, पूर्णतः। तो ये तो कौन सा हो गया, पूर्णतः हो गया। और अब दूसरा आएगा, वो कौन सा आएगा, आंशिक, जो कि आगे ले। मैंने इसके 3 क्वेश्चन बता दिए। चलते हैं टाइप सेकंड में। ओके दोस्तों, टाइप नंबर सेकंड कौन सा, आंशिक रूप से संबंध समुच्चय, वो था पूर्ण रूप से। तो आंशिक रूप से में क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, पुरुष और वकील। देखो इसमें एक तो आया है पुरुष और एक आया वकील। तो आंशिक का मतलब क्या होता है, आधा आधा। जैसे ये मैंने बनाया, इसका आंशिक का मतलब आधा हो भी सकता, आधा हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, पुरुष, और ये क्या हो गया, वकील। ओके दोस्तों, क्योंकि वकील, कुछ वकील पुरुष है तो वकील महिला भी तो हो सकती है, इसलिए पुरुष और वकील। मैंने ये वकील महिलाओं के लिए छोड़ दिया, और ये पुरुष कुछ और भी तो काम कर सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि पुरुष है वो वकील है, वो कौन सा हो गया, आंशिक। इसे बोलते हैं आंशिक रूप से। दूसरा है वकील और स्त्री। तो ये भी वैसे हो जाएगा जैसे पुरुष और वकील हुआ था। तो ऐसे ये कौन हो जाएगी, स्त्री, यानी कि महिला।
तो ये तो हो गई स्त्री और ये हो गया वकील। यानी कि कुछ वकील क्या हैं, स्त्री, बाकी के कुछ वकील और क्या हो सकते हैं, वकील दो हो सकते हैं, या तो स्त्री या पुरुष। तो इतने वकील स्त्री हो गए तो बाकी के पुरुष हो सकते हैं, इसमें इतने पुरुष हो गए तो बाकी की स्त्री हो सकती हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। तीसरा है बिल्ली और पालतू। तो ये क्या है, बिल्ली, और ये क्या है, पालतू। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बिल्ली, कुछ बिल्ली पालतू भी होती है और कुछ ऐसे भी घूमती हैं, तो पालतू होती हैं और कुछ बिल्ली पालतू है और कुछ बिल्ली पालतू नहीं है। तो ये भी कौन से में आ गया, आंशिक रूप से। तो ओके दोस्तों, ऐसा समझो आंशिक ये है। अब कौन सा चलेगा, जो नकारात्मक है, अपूर्ण रूप से। तो तीसरी टाइप चलेगी पहली में। ओके दोस्तों, इसमें तीसरी टाइप क्या है, पूर्णतः असंबंध समुच्चय। पूर्णतः का मतलब पूर्ण रूप से अलग अलग होंगे। असंबंध, असंबंध का मतलब उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये क्या है, पूर्णतः असंबंध। पूर्णतः यानी एकदम से अलग अलग। जैसे वकील और डॉक्टर, वकील का पैसा अलग होता है, डॉक्टर का पैसा अलग होता है, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग। इसका मतलब क्या है कि इसका बनेगा कैसे डायग्राम, ऐसे बनेगा। ये तो हो गया वकील और ये हो गया डॉक्टर। तो ये वकील और डॉक्टर दोनों अलग अलग हैं, तो इनका पैसा अलग अलग होता है। ये मतलब पूर्ण रूप से असंबंध है, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो असंबंध का डायग्राम ऐसे बन रहे हैं। और पहले अपन ने कौन सा बनाया था, आंशिक। आंशिक का मतलब वो आधा आधा बनता है और पूर्ण रूप से एक दूसरे के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है केवल आपको। तो चलते हैं आगे और इसी से हार्ड क्वेश्चन बनते जाएंगे दोस्तों। तो ये क्या है, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष का मतलब है स्त्री एक अलग है और पुरुष एक अलग है। जेंडर अलग हो गए तो दोनों क्या हो गए, पूर्ण रूप से असंबंध है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, संबंध ऐसे मत सोच लेना दोस्तों कि पति पत्नी होते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। आपको ऐसे नहीं समझना है। आपको मतलब असंबंध का मतलब होता है क्या कि अलग अलग। तो ये तो क्या हो गया, स्त्री, और ये क्या हो गया, पुरुष। ओके दोस्तों, ऐसे ही तीसरा क्या है, राजस्थान और बिहार। राजस्थान का मतलब एक अलग स्टेट है, बिहार मतलब एक अलग स्टेट है। ऐसे नहीं है कि जयपुर और राजस्थान होता तो जयपुर राजस्थान के अंदर आता। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही स्टेट है भारत के। और यहाँ पे राजस्थान, ये तो है राजस्थान और ये है बिहार। ये क्या हो गया, बिहार। ऐसे दोस्तों देखो अलग बना लो कि राजस्थान और बिहार, स्त्री और पुरुष, वकील और डॉक्टर। तो ये कौन सा हो गया, बिहार, और ये कौन सा हो गया, राजस्थान। दोनों अलग अलग हो गए दोस्तों। ये होते हैं पूर्ण रूप से असंबंध। आगे चलते हैं अपन टाइप नंबर 2 में, दूसरी। हाँ दोस्तों, अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 2। पहले टाइप नहीं है कि मतलब दो तरीके से था। पहला था कि दो समुच्चय के बीच संबंध, अब ये कौन सा है, तीन समुच्चय के बीच संबंध। उसमें मैंने 3 टाइप बता दी। अब इसमें टाइप पे चलेंगे, वो लगातार चलती जाएंगी। तो इसमें फर्स्ट टाइप क्या है, जब एक समुच्चय दूसरे से तथा दूसरा तीसरे समुच्चय से पूर्ण संबंध हो। 3 हो गए ना। जब एक समुच्चय दूसरे से तथा दूसरा तीसरे समुच्चय से पूर्ण संबंध हो। तो इसमें दोस्तों क्या है कि देखो पूर्ण संबंध कैसे होते हैं। क्वेश्चन 10वां क्या है, घंटा, मिनट और सेकंड। एक तो घंटा, मिनट और सेकंड। तो इसमें बनता कैसे है, एक इसके अंदर ये और इसके अंदर ये, क्या पूर्ण संबंध है। तो ये ऐसे तो है कि पूर्ण संबंध हो, बात तो यही है। तो पूर्ण संबंध का मतलब है कि सबसे पहले क्या आता है, घंटे, और घंटे के अंदर क्या आता है दोस्तों, मिनट, और मिनट के अंदर क्या आता है, सेकंड। तो ये देखो सेकंड आती है मिनट में, मिनट आती है घंटे में, पूर्ण रूप से आ रही है, तो ये पूर्ण रूप से संबंध हो गया। ऐसे इसका लेते हैं अपन, तो इसका लेंगे तो इसका भी कैसे बनेगा, ऐसे ही पूर्ण रूप से बनेगा। इसमें ये देखो सबसे पहले क्या आएगा, एशिया। एशिया में क्या है, एशिया में है भारत। हालांकि और भी हैं, लेकिन अपन ने यहाँ में है उसमें से भारतीय है ना। भारत में क्या है, राजस्थान। ओके दोस्तों, तो पूर्ण रूप से संबंध हुआ। अब ये तीसरा है संसद। इसका मैं डायग्राम, ओके मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, आपको समझना है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो इसका 1, 2 और ये 3। इसमें सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, संसद। संसद सबसे पहले आता है, ये है संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। अब संसद में क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है। संसद में क्या होती है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में क्या होता है, प्रधानमंत्री। क्योंकि मंत्रिपरिषद में अलग अलग मंत्री होते हैं, तो उनमें क्या है, प्रधानमंत्री। और अपने को ये 3 ही दिए गए हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको समझ में आया होगा। पूर्ण रूप से ऐसे होता है। इसमें टाइप सेकंड और टाइप पे चलती जाएंगी, आपको कंटिन्यू देखना है केवल, है ना। ओके दोस्तों, टाइप सेकंड क्या है, जब दो समुच्चय एक समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो, परंतु दोनों समुच्चय एक दूसरे से पूर्ण संबंध हो, एक दूसरे से पूर्णतः संबंध न हो करो।
न हो। क्या है कि जब दो समुच्चय एक समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो परंतु दोनों समुच्चय एक दूसरे से पूर्णतः संबंध न हो। जैसे दोस्तों मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कुर्सी और फर्नीचर, इसका कैसे बनेगा डायग्राम? इसका डायग्राम ये बड़ा डायग्राम है और इसमें ये बनेंगे ऐसे। कैसे कि ये तो अपना क्या हो गया? फर्नीचर। क्या हो गया? फर्नीचर। और फर्नीचर में क्या आती है? मेज। और ये क्या है? कुर्सी। तो दोस्तों ये तो मेज है और ये कुर्सी है। फर्नीचर के अंदर मेज अलग होती है, कुर्सी अलग होती है, तो इनमें तो कोई संबंध नहीं है, समुच्चय एक दूसरे से पूर्णतः संबंध नहीं हुआ ना। और ये क्या है कि जब दो समुच्चय पूर्णतः संबंध होते हैं, ये दोनों समुच्चय इससे पूर्णतः संबंध है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आता है, फर्नीचर के अंदर आते हैं दोनों, है ना। तो ये क्या हो गया कि जब दो समुच्चय एक समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो परंतु दोनों समुच्चय एक दूसरे से पूर्णतः संबंध नहीं हो। ओके दोस्तों, और ये पहले टाइप में अपन ऐसे पढ़ा था ना। अब सेकंड में ये ऐसे ही चलता रहेगा, वो ही आएंगे, लेकिन अब की बार 3 में है तो 3 में उसी प्रकार से चलेंगे। अगला क्या है? ऑस्कर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और पुरस्कार। ये कैसे कैसे होंगे? तो दोस्तों इसमें क्या है, अपने पास ये भी ऐसे बनेगा कि ये बड़ा है, इसमें ये 2 आएंगे। ये तो अपना क्या बनेगा? पुरस्कार। क्या बनेगा? पुरस्कार। और इसमें एक तो क्या अपने पास ऑस्कर पुरस्कार है और एक क्या है? पुलित्जर पुरस्कार है। तो दोस्तों इसमें देखो क्या है अपने पास कि जो पुलित्जर पुरस्कार है, ये पुलित्जर पुरस्कार है, ये तो आपको पता है जीके में जैसे साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? साहित्य से। और जो ऑस्कर है वो किससे है? फिल्मों से। किससे? फिल्म। होते दोनों ही पुरस्कार हैं, लेकिन पुरस्कार में भी कौन सा? ये तो है ऑस्कर और ये है पुलित्जर। पुलित्जर वो साहित्य से, ऑस्कर है वो फिल्मों से। तो दोनों अलग अलग है, इनमें कोई संबंध नहीं है। देखो मैंने यहाँ बताया कि एक दूसरे में पूर्णतः संबंध न हो, लेकिन दोनों समुच्चय पूर्ण तरह संबंध हो। दोनों कौन सा? जब दो समुच्चय एक से, तो ये दोनों इससे संबंधित हैं, लेकिन ये आपस में संबंधित नहीं है। ये टाइप का नाम है। आप ऐसे टाइप का जो नाम लिखता हूँ उसको आप एकदम कंफर्म देख लो, दिमाग में बैठा लो कि कौन से 2 हैं, कौन से हैं। तो ये दोनों इससे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये ऑस्कर है, ये पुलित्जर, और दोनों किस में आते हैं? पुरस्कार में। तीसरा क्या है दोस्तों? कंप्यूटर कुशल, एक है कंप्यूटर निरक्षर और एक है कर्मचारी। तो इसका कैसे बनेगा? ये है ऐसे, ये तो कौन सा हो जाएगा? कर्मचारी। दोस्तों मैं ऑप्शन वगैरह नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, पूरा पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन आप किताबों में खूब देख सकते हो, किताबों में पढ़ लेना, ऐसे जो हों उनको देखने की कोशिश करना। तो यहाँ क्या है? कर्मचारी। अब कर्मचारी में तो कंप्यूटर निरक्षर भी आते हैं भाई, कर्मचारी तो कंप्यूटर निरक्षर भी तो होते ही हैं। और दूसरे कंप्यूटर कुशल, तो ये तो हो गए कंप्यूटर कुशल और ये हो गए निरक्षर। एक तो हो गया निरक्षर और एक हो गया कुशल। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन पूर्णतः इस कर्मचारी से संबंधित हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले टाइप में, टाइप नंबर 3 में। देखो तीसरी टाइप क्या है कि जब दो समुच्चय एक समुच्चय से तो पूर्णतः संबंध हो, दो समुच्चय एक समुच्चय से तो पूर्णतः संबंध हो और दोनों समुच्चय एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंध हो। अब दो समुच्चय पूर्ण रूप से कैसे? जैसे मैं इसका डायग्राम बनाऊं, सॉरी ऐसे बड़ा बना लो, ये वाला कैसे दोस्तों कि देखो स्त्री माँ बहन, बहन एक स्त्री होती है, माँ भी एक स्त्री होती है, ऐसा तो नहीं पुरुष होती है माँ। तो बहन, माँ और स्त्री, तो मैं स्त्री के अंदर ही दोनों आती है, बहन भी स्त्री में आती है और माँ भी स्त्री में आती है। तो ये तो क्या हो गई? माँ, और ये क्या हो गई? बहन। अब देखो ये आंशिक रूप से है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जब दो समुच्चय, ये दोनों समुच्चय इस तीसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध है, लेकिन इन दोनों का आंशिक है। आंशिक का मतलब कुछ कुछ। तो यहाँ क्या है? बहन माँ हो सकती है, बहन किसी की माँ तो होती है और माँ भी किसी की बहन हो सकती है। इसलिए ये, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरी बहन ही माँ हो और पूरी माँ ही बहन हो, कई माँ नहीं भी बहन होती। इसलिए क्या है कि कुछ माएँ ऐसी हैं जो बहन भी हो सकती है किसी की और माँ ही, ऐसे कुछ बहन ऐसी हैं जो कुछ माएँ भी होती हैं। तो ये दोनों किस में आती हैं? स्त्री में। ऐसे ही दोस्तों ये क्या है? पुरुष, तो ये पुरुष आ गया और ये भाई है और ये पिता है। तो एक पिता एक भाई हो सकता है और एक भाई एक पिता हो सकता है, ज़रूरी नहीं सभी होंगे। इसलिए ये क्या है? आंशिक रूप से आ गया। तो अब दोस्तों आंशिक रूप से जो आया है उसमें ये मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया। अब किस टाइप लेते हैं इसमें? चौथी टाइप देखो,
ओके दोस्तों, इसमें चौथी टाइप क्या है, जब एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो और तीसरा समुच्चय दोनों समुच्चय से आंशिक रूप से संबंध हो। आप समझ गए होंगे, मेरी देखो लिख में इसलिए रहा हूँ ये पूरा इतना बड़ा टाइप का नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आराम से समझ में आए, क्योंकि आप समझने में देखो क्या है, जब एक समुच्चय कोई सा भी एक डायग्राम बनाऊँ मैं, जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने, देखो यहाँ बनाने सिखा दूँ, एक डायग्राम बनाया, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो, पूर्णतः का मतलब इसके अंदर एकदम से पूर्णतः संबंध हो, समझ में आ रहा है। जब एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो तथा तीसरा समुच्चय, एक तीसरा डायग्राम आएगा जो दोनों समुच्चय से आंशिक रूप से हो। दोनों समुच्चय से आंशिक का मतलब आप जानते हो आधा आधा, तो दोनों से मैं बीच में आधा आधा कर लूं। ओके, अब देखो इसमें आधा आधा मैं करूं कौन से को, तो ये क्या बोल रहा है, खिलाड़ी। इसका मतलब ये क्या है, सबसे पहला खिलाड़ी है, दूसरा है क्रिकेट खिलाड़ी। अब खिलाड़ी तो बहुत सारे होते हैं, बैडमिंटन के भी होते हैं, खो खो के भी होते हैं, कबड्डी के भी होते हैं, ऐसे सभी के होते हैं, हॉकी के भी होते हैं, क्रिकेट के भी होते हैं, तो खिलाड़ी तो सारे आ गए। अब ये बोल रहा है क्रिकेट खिलाड़ी, इसका मतलब क्रिकेट खिलाड़ी आएगा किसमें, खिलाड़ी में आएगा, तो खिलाड़ी में पूर्ण रूप से क्रिकेट खिलाड़ी हो गया। तीसरा है विवाहित, ये विवाहित है, इसका मतलब कुछ विवाहित खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई से भी खिलाड़ी हो सकते हैं, और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। अब क्रिकेट खिलाड़ी कुछ हैं, बाकी देखो और जो होते हैं हॉकी के वो खिलाड़ी भी तो विवाहित हो सकते हैं, इसलिए खिलाड़ी में कुछ ले लिया, सही है। और विवाहित ऐसे भी जो खिलाड़ी नहीं है इसलिए बीच में छोड़ दिया, तो आंशिक हुआ, समझ में आई बात। तो ये तो क्या है, विवाहित है, और ये विवाहित दोनों में गया, किसमें, क्रिकेट खिलाड़ी और खिलाड़ी, क्योंकि विवाहित दोनों हो सकते हैं, और क्रिकेट खिलाड़ी पूर्ण रूप से खिलाड़ी में आता है। ऐसे पुरुष पिता और एडवोकेट है, तो पुरुष और ये क्या है, पिता। अब देखो पिता, ये तो क्या बन गया, पुरुष बन गया, क्योंकि पुरुष में पूर्ण रूप से कौन आता है, पिता। पिता किस में आता है, पुरुष में। पुरुष में कौन है, पिता। इनमें दिए हुए में से बात करेंगे। अब एडवोकेट, और एडवोकेट तो एक पुरुष भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो पिता ही हो, भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, पुरुष तो है, तो एडवोकेट वो भी हो सकता है, एडवोकेट एक पिता भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच से लो आप, तो ये क्या है, एड और वोकेट, तो ये बन गया एडवोकेट। तो ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, इस टाइप के नाम को पढ़ो आप, तो इसी में सब कुछ सारांश दे दिया मैंने। ओके, चलते हैं अगली नेक्स्ट। ओके दोस्तों, जब एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से आंशिक संबंध हो तथा दूसरा समुच्चय तीसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंध हो, परंतु पहले और तीसरे समुच्चय एक दूसरे से पूर्णतः असंबंध हो। मतलब आप ऐसे समझ रहे, ये बोल रहा है कि जब एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से आंशिक संबंध हो तथा दूसरा तीसरे से आंशिक संबंध हो, लेकिन पहले और तीसरे एक दूसरे से नहीं। जैसे मैंने बनाया पुरुष, मैंने ये बनाया कौन सा, डॉक्टर, मैंने ये बनाया क्या, इंजीनियर। अब दोस्तों देखो कि ये पुरुष है, ये डॉक्टर है और ये इंजीनियर है। इसने क्या बताया अपने को कि जब एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से आंशिक संबंध हो, एक दूसरे से आंशिक हो गया, कुछ अंश आ गया, दूसरा समुच्चय तीसरे समुच्चय से आंशिक ही हो, तो दूसरा तीसरे से आंशिक ही है, परंतु पहले और तीसरे एक दूसरे से पूर्णतः असंबंध हो। तो पहला और तीसरा पूर्णतः असंबंध है, क्योंकि एक दूसरे में नहीं आ रहे। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए आपको इतना इतना बड़ा लिखवा रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम में बैठो आप कभी फेल नहीं होंगे, बनाने में कभी आप असफल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि मैं पूरी बात यहाँ लिख रहा हूँ जो अपने को करनी है, समझ रहे हो। इससे आपको पता चलेगा कि मुझे बनाना डायग्राम कौन सा है। तो यहाँ क्या करा कि पहला दूसरे से आंशिक रूप से संबंध हो, लेकिन दूसरा तीसरे से आंशिक हो, लेकिन पहला और तीसरे किसी भी प्रकार से संबंध असंबंध हो, मतलब संबंध नहीं हो, यानी असंबंध हो, तो डायग्राम बन गया ये। एक ऐसे ही क्या है, स्त्री। अब देखो ये स्त्री में ये पहला कौन सा ले रहा हूँ, पुलिस, क्योंकि मुझे तो उस तरीके से बनाना डायग्राम, पुलिस। दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ, स्त्री, और तीसरा मैं क्या ले रहा हूँ, अध्यापक। कहने का मतलब है कि एक अध्यापक जो है सॉरी, यहाँ भी अपने पास में क्या होगा दोस्तों, पुरुष से पहले बीच में आएगा, समझ रहे हो आप, पुरुष पहले नहीं आएगा, बीच में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर, क्योंकि एक पुरुष ही तो डॉक्टर और इंजीनियर हो सकता है, वो लिखने में थोड़ा सा है। यहाँ भी स्त्री है तो अध्यापक हो सकती है, कुछ स्त्री अध्यापक है, कुछ स्त्री पुलिस है, लेकिन पुलिस और अध्यापक अलग अलग पेशा है, तो ये दोनों में नहीं आएगा। तो इस प्रकार क्या है कि पहला दूसरे से है, दूसरा तीसरे से आंशिक है, लेकिन पहला और तीसरा किसी से भी कोई संबंध नहीं रखता है, मतलब असंबंध है। चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की ओर। चलो दोस्तों चलते हैं। अब क्या है, तीनों के तीनों समुच्चय एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंध हो। आंशिक का मतलब तो वही थोड़ा थोड़ा पता आपको, कुछ अंश,
ओके। लेकिन तीनों के तीनों समुच्चय एक दूसरे से, इसका मतलब डायग्राम समझ गए होंगे, अब समझने लगे ना आप, मतलब समझ गए होंगे कि एक दूसरे का मतलब तीनों एक दूसरे को काटेंगे और वो भी आंशिक रूप से, तो कैसा बन जाएगा? तो दोस्तों ऐसा बनेगा, आपको भी पता है कि एक दूसरे को काटेंगे तो ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये तो क्या है? पुरुष, और ये क्या है? वकील, और ये क्या है? लेखक। ऐसे दोस्तों अब देखो तीनों के तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वो भी आंशिक रूप से काट रहे हैं। तो ऐसे ही क्या अपने पास में कि कवि, अध्यापक और स्नातक है। तो ये तो क्या हो गया? कवि। ये क्या हो गया? अध्यापक है। और ये क्या हो गया? स्नातक है। क्या हो गया? स्नातक है। तो दोस्तों तीनों के तीनों एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंध रखते हों। ओके, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। ये बस आप तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको ध्यान से पढ़ते रहना बस, और कुछ नहीं करना, आपको आराम से पता चल जाएगा। जैसे आंशिक रूप से संबंध हो, दो समुच्चय एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंध हो, इसका मतलब तो आप समझिए कि दो समुच्चय आंशिक रूप से रखेंगे, तथा तीसरा इन दोनों समुच्चयों से पूर्णतः संबंध हो। मतलब पढ़ते पता चल गया करना क्या है। और क्वेश्चन क्या है? कुत्ते के बच्चे, मैं आप ये महसूस नहीं कैसे कि भड़क गए कुत्ते बोल रहे हैं, नहीं, कुत्ते के बच्चे और ये जानवर के बच्चे। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ बनाऊँ तो ये तो क्या है? कुत्ते, और ये क्या है? जानवर के बच्चे। दो डायग्राम एक दूसरे से आंशिक रूप से है। तीसरा तो है कुत्ते के बच्चे, तो मैं ये कुत्ते के बच्चे अंदर बना लेता हूँ। तो ये तो क्या हो गए? कुत्ते के बच्चे, और ये क्या हो गए? जानवर के बच्चे, और ये क्या हो गए? केवल कुत्ते। तो दोस्तों ये क्या बन गया? कुत्ते, ये जानवर के बच्चे, हाँ, और ये क्या है? कुत्ते के बच्चे। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे क्या है कि कुत्ता एक जानवर होता है, तो जानवर के बच्चे भी इसमें आ गए। ये क्या है? जो है जानवर के बच्चे और कुत्ते भी जानवर में आता है, और ये कुत्ते के बच्चे भी जानवर के बच्चे भी हो गए, कुत्ते के बच्चे भी हो गए। समझ रहे हो? और जहाँ ये बच्चे की बात हो रही है वहाँ जानवर के बच्चे भी आ गए। तो डायग्राम बनेगा ऐसा, ये एक दूसरे से आंशिक रूप से, लेकिन ये बनेगा बीच में। तीसरा अपना क्या है? पानी में रहने वाले जानवर, जमीन पर रहने वाले जानवर, जमीन में रहने वाले और पानी में रहने वाले। ओके, जैसे डायग्राम बनेगा अपना ये तो कौन से हैं? जो पानी में रहने वाले। ये कौन से हैं? जो जमीन में रहने वाले। और ये कौन से हैं? इसका अपने को नाम लेंगे मेंढक। पानी में रहने वाले जानवर और ज़मीन में रहने वाले जानवर। आपको इसमें क्या करना है? सॉरी, मैंने इसमें मेंढक नहीं लिखा ना, आपका यहाँ आएगा एक मेंढक। मैंने इसमें लिखा नहीं मेंढक, लिखा नहीं दोस्तों, क्योंकि मेंढक आएगा। क्योंकि तीसरी चीज़ जैसे यहाँ भी तो है ना, कुत्ते के बच्चे, जानवर के बच्चे, ऐसे यहाँ पे पानी में रहने वाले जानवर, ज़मीन में रहने वाले जानवर, और तीसरा है मेंढक। तीसरा क्या है? मेंढक। तो ये तो पानी में रहने वाले जानवर हैं, और ये ज़मीन में रहने वाले जानवर, और ये क्या हो गया? मेंढक। मेंढक ऐसा आपको भी पता है कि पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, तो ये दोनों में है। ठीक है, ऐसे ही अगली टाइप में चलते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट टाइप में क्या लिखा हुआ है कि दो समुच्चय एक दूसरे से पूर्णतः असंबंध हो, यानी कि दोनों तो अलग अलग बनेंगे, असंबंध का मतलब, तथा तीसरा उन दोनों समुच्चय से आंशिक रूप से संबंधित हो। तीसरा उन दोनों से, आंशिक का मतलब थोड़ा थोड़ा है ना, लेकिन होगा उन दोनों में ही। जैसे स्त्री, पुरुष और डॉक्टर। आपको पता है स्त्री अलग होता है, पुरुष अलग होता है, लेकिन डॉक्टर क्या है? सॉरी, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है? डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या है कि इसका बनेगा, ये तो बन गई स्त्री, और आपका ये बन गया, और ये बन गया आपका डॉक्टर। अलग अलग है दोनों, लेकिन अपन इनको ऐसे नहीं बनाएंगे। अपन कैसे बनाएंगे इसको? अपन बनाएंगे इसको पहले वो आंशिक वाला बना लेते हैं, जैसे डॉक्टर वाला, कि ये कौन है? डॉक्टर है, और एक तो बन गया अपना ऐसे, और एक बन गया अपना ऐसे। इसका मतलब आप समझते हो कि जो पुरुष है वो तो अलग है और महिला है वो अलग है। देखो जहाँ से पुरुष खत्म हुआ वहीं से महिला शुरू ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास में जो है ये डॉक्टर दोनों के अंदर ही आएगा। इसके अलावा तीसरा, क्योंकि देखो पुरुष डॉक्टर बन सकता है, महिला डॉक्टर बन सकती है, कोई जानवर तो डॉक्टर बन नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे क्या है कि स्त्री ये रही, ये इसको आप स्त्री मान लो और इसको आप पुरुष। ओके, लेकिन ये क्या है? ये जो है वो है आपका डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर है वो ये है। कहने का मतलब ये भी अलग है और ये भी अलग है। देखो यहाँ से और यहीं तक, फिर यहाँ से यहाँ तक है, और ये दोनों के अंदर आंशिक
हो गया। आंशिक का मतलब है कि इनमें से कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पुरुष होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो वो होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि पुरुष अलग और महिला अलग है, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर है वो क्या हुआ कि ये डॉक्टर तो पुरुष हो गए, ये डॉक्टर महिला हो गई, लेकिन ये डॉक्टर क्या है, ये डॉक्टर अपन पशु बनने के लिए रखे हैं क्या? पशु भी डॉक्टर थोड़ी होते हैं, डॉक्टर केवल महिला और पुरुष होते हैं, इसलिए स्पेस नहीं रख सकते, इसलिए ये डायग्राम नहीं बन सकता। कईयों के दिमाग में आता है कि मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, नहीं, स्पेस बचना नहीं चाहिए। तो इसमें डॉक्टर केवल पुरुष और महिला में है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। सूर्य, देखो इसमें क्या है, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो तथा तीसरा उन दोनों समुच्चय से पूर्णतः असंबंध हो। यानी ये बोल रहा है कि एक समुच्चय दूसरे से तो पूर्णतः संबंध होगा, पूर्णतः संबंध का मतलब अंदर आएगा, जैसे मैंने बताया था पहले, और जो उन दोनों समुच्चय से, तीसरा ऐसा है जो दोनों समुच्चय से पूर्णतः असंबंध यानी अलग होगा। तो अलग होगा तो अपन कैसे करेंगे, जैसे ये है और इसके अंदर ये तो एक दूसरे से संबंध हो गए, पूर्णतः संबंध। तो सूर्य तारा, ये अंदर वाला क्या है, सूर्य, बाहर वाला क्या है, तारा, क्योंकि सूर्य एक तारे में आता है। और ग्रह अलग होता है दोस्तों, क्या है, ग्रह अलग होता है। तो ये तो अंदर वाला तो क्या हो गया, सूर्य, क्योंकि तारा, सूर्य एक तारा ही होता है देखा जाए तो। और ये अपना क्या है, ग्रह है। ऐसे अपना अलग क्या बनेगा, पृथ्वी ग्रह है, तो इसमें क्या बनेगा, ये और ये दूसरे से पूर्णतः संबंध और तीसरा असंबंध। इसका मतलब ये तो क्या है, पृथ्वी, और ये क्या है, ग्रह है। तो पृथ्वी क्या है, ग्रह में आती है, और यहाँ पे क्या है, ये अलग ही आपका जो तीसरा क्या दिया है, सूर्य ना तो ग्रह में आता है ना पृथ्वी के कोई टच है, इसलिए दोनों से, पृथ्वी से भी असंबंध है और ग्रह से भी असंबंध है। क्योंकि देखो ग्रह यहाँ भी सूर्य से अलग है और सूर्य यहाँ भी ग्रह से अलग है, और पृथ्वी ग्रह के अंदर आती है, और ऐसे ही सूर्य तारे के अंदर आता है, क्योंकि सूर्य एक तारा होता है। तो ये दोनों पूर्णतः संबंध है, लेकिन तीसरा ऐसा जो दोनों समुच्चय से पूर्णतः असंबंध है, तो दोनों से क्या पूर्णतः असंबंध है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अपना जो 10वीं टाइप है उसमें क्या है कि दो समुच्चय एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा तीसरा इन दोनों से पूर्णतः असंबंध यानी अलग ही हो। जैसे अपने पास क्या है, मजदूर, पुरुष और ट्रक। आपको भी लगता है कि जो पुरुष होता है वो मजदूर हो सकता है, मजदूर पुरुष हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो इनका तो दोनों का क्या बनेगा, ऐसे आंशिक बनेगा। आंशिक क्यों, देखो यहाँ आंशिक रूप से संबंध हो, मतलब मजदूर, ये तो हो गया मजदूर, और ये हो गया पुरुष, यानी कि एक पुरुष मजदूर भी हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने मजदूर को आधा क्यों लिया, क्योंकि बाकी महिला भी तो मजदूर हो सकती है, इसलिए मैंने आधा। अब तीसरा क्या है, टर्क। तो टर्क ऐसी चीज़ है कि जो ना तो मजदूर में आती है और ना ही पुरुष में आती है, तो ये क्या हो गई, अलग से बन गई आपकी। ऐसे ही आपका और भी कोई क्वेश्चन आए जो दो आंशिक और तीसरा अलग हो, वो आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ओके, देखो तीनों समुच्चय एक दूसरे से पूर्णतः असंबंध। पूर्णतः असंबंध का मतलब है तीनों अलग अलग हों। पूर्णतः असंबंध, ये बात मैंने आपको बताई थी। असंबंध का मतलब तीनों अलग अलग कैसे होंगे, ऐसे, यानी अनटच। अनटच तो समझते हो, तीनों अलग अलग होंगे। ये तो क्या है अपना डॉक्टर, ये क्या है अपना वकील, और ये क्या है इंजीनियरिंग। क्योंकि इंजीनियरिंग का पैसा अलग है, वकील का पैसा अलग है और डॉक्टर का पैसा अलग है। ऐसे अपन इनमें देखें तो क्या है, भारत एक अलग कंट्री है, और अपना जो अमेरिका वो एक अलग कंट्री है, और जो अपना जो रूस है वो क्या है, एक अलग कंट्री है। तो तीनों क्या है, असंबंध में है। ओके दोस्तों, अब दूसरे में अपन चलेंगे। जैसा दूसरा वेन डायग्राम है, फिर अपना और भी आएगा, तो ये तीन में ख़त्म होगा। पहला ये पार्ट है, आप इसको पूरा देखना, क्योंकि जब पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम लगे तो उसको और सुलझाएंगे। और ये इसको पूरा देखना, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल डालेंगे, और ये वेन डायग्राम के 3 टॉपिक है दोस्तों। ओके।